सुवंदन, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन। आज हम कक्षा छठी का इसके बारे में अपवर्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे मेरी निवेदन है, कृपा करके आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो आसानी से प्राप्त हो सके। और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वे सब आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें। देखिएगा, जानिए अपवर्त क्या होता है। आज हम अपवर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्त का दूसरा नाम एक गुणज भी है। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। ये अपवर्त शब्द का प्रयोग कहां पर होता है इसके बारे में बताना चाहूंगा, विश्लेषण करना चाहूंगा। इसका उपयोग ज्यादा करके लघुत्तम समापवर्त यहां पर उपयोग होता है। अब ये लघुत्तम समापवर्त क्या है, इसकी छोटी सी परिभाषा याद रखेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जावे, सभी संख्याओं में भाग चला जावे, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अपवर्तक को गुणज भी कहते हैं। गुणज भी कहा जाता है। अब एक नया शब्द आ गया हमारे सामने कि गुणज क्या होता है भाई। तो गुणज को समझें कि वास्तव में होता क्या है। देखिए, दो का अपवर्त या फिर यह कहें कि दो का गुणज, दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से ये बहुत सारी संख्याएं आएंगी। इसमें जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं आप, बढ़ता ही चला जाएगा, ये कम नहीं होगा। 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये जहां तक आप लेना चाहें वहां तक ले जा सकते हैं। 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, और इसको आगे बढ़ाते जाए 28, 32, 36, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, आप जहां तक बढ़ा सके। अब 9 का अपवर्त लेते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा ये। अब जहां तक बढ़ा है ये आपकी इच्छा है। अब ये सब क्या दिख रहा है, क्या है सब ये, तो हम दूसरे शब्दों में इसको पहाड़ा भी कहते हैं। विद्यार्थी पहली दूसरी से ही पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देता है कि वास्तव में पहाड़ा है ये। 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ये पहाड़ा है ये। वैसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 चौक 15, ये सब पहाड़ा है ये। 3 का पहाड़ा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये 4 का पहाड़ा है। पहाड़ा हम केवल 11 12 तक पढ़ते हैं, लेकिन वो 13 14 15 16 20 25 आगे जितना बढ़ते जाए वो सब पहाड़े में आता है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, ये सब पहाड़ा है 9 का। तो ये सब गुणज कहलाता है। कैसे गुणज हुआ, इसको लिखेंगे 2, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, या 2 गुणित 5, 2 गुणित 4, 2 गुणित 3, 2 गुणित 2, 2 गुणित 1। इसको लिख लीजिए, 4 का लेते हैं, 4 गुणित 1, 4 गुणित 2, 4 गुणित 3, 4 गुणित 4, 4 गुणित 5, 4 गुणित 6, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 में 4 का गुणा होता चला गया है। तो ये 4 के सब गुणज हो गए। कौन कौन संख्या? ये सब गुणज कहलाएंगे। ये सब संख्याएं हमको, जिसे हम गुणज कह रहे हैं, ये अपवर्त गुणज कहेंगे या अपवर्त, दोनों एक ही बातें हैं। अब देखिएगा, और भी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, ये सब अपवर्त आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अपवर्त को परिभाषित किया, अपवर्त के बारे में पढ़े। अब लघुत्तम समअपवर्त छोटा सा दिखाने जा रहा हूं मैं, केवल 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम 2 संख्या होना चाहिए लघुत्तम समअपवर्त के लिए। 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 संख्या। तो 2, 4 और 6 इसका लघुत्तम समअपवर्त निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से भाग दिए 2 एकम, 3 भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से भाग दिए 3 एकम 3। तो लघुत्तम समअपवर्तक, लघुत्तम समअपवर्त हमको मिला 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। दो दूनी 4, 4 तिया 12, या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरह से। अब देखिएगा, 2, 3, 2, 4 और 6 का लघुत्तम समअपवर्त है। कितना मिला हमको? 12 मिला। अब 12 में 2 को भाग दीजिए, 2 6 का 12, हमको मिला 6। 12 में 4 को भाग दीजिए, 4 एकम 4 तिया 12 बराबर 3। अब 12 में 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6 दूनी 12 बराबर 2। अनेक तात्पर्य क्या है? एक ऐसी राशि हमको प्राप्त होती है, छोटी छोटी राशि, लघुत्तम माने छोटी छोटी राशि। अब कहेंगे तो 24 वो बड़ी हो जाएगी, इससे और बड़ी संख्या मिल सकती है। तो ये 12 जो है छोटी छोटी राशि है, लघुत्तम राशि है, जिसमें 2, 4 और 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इससे और बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए ये बातें बताई गई है। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थीगण इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उन विद्यार्थियों से मेरा एक संदेश है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और इससे आप, मेरे जितने भी वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप सब लाभान्वित होते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ।